एक खूबसूरत औरत थी जो देखने में काफी सुंदर और जवान लगती थी। उसका नाम रबीता था। किशोर उसे चाची कहकर बुलाता था। फिर एक दिन किशोर से बोली कि आज मेरे पैरों की तेल से मालिश कर देती हूँ। यह सुनकर किशोर बोला कि नहीं चाची, रहने दो। लेकिन वह महिला जिद करके उसके कमरे में चली गई और तेल लेकर उसके पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश करते करते उसका हाथ किशोर के पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे इसके ज़बात में हलचल मचने लगी। फिर एक नज़र अपनी चाची की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में वह प्यास थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वह किशोर के ऊपर आ गई, जिससे वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका और चाची को पूरी रात ऐसे जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता रहा जिससे कि वह महिला इस किशोर की दीवानी हो गई। फिर इसके बाद एक ऐसा अजीबोगरीब काम यह महिला करती है जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कहानी को सुनते हैं। एक शहर में एक खुशहाल और काफी अच्छा परिवार रहता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। किशोर के माता पिता, उसका बड़ा भाई और उसकी बहन थी, जो बहन की 2 साल पहले ही शादी कर चुके थे, और उसके बड़ा भाई बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। एक दिन उसके माता पिता 2 महीने के लिए दुबई चले गए। इसी बीच उसकी माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। फिर जब दूसरे दिन सुबह के 10:30 पर डोर की घंटी बजी तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो इससे बोल रही थी कि इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है क्या। तो किशोर ने बोला कि हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर वह किशोर उस औरत को फौरन अपने घर के अंदर ले गया, लेकिन वह औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। जितनी वह देखने में सुंदर थी उतनी वह शातिर भी थी, क्योंकि उसे फौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज कहाँ रखा हुआ है। फिर किशोर अपनी माँ को फोन करके बताया कि घर पर एक नौकरानी आई हुई है, तो उसकी माँ कही कि हाँ, उसे मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब नौकरानी के आने की खबर सुनकर उसके माँ की भी चिंता दूर हो गई। इधर दिन भर काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का समय हुआ तो किशोर से नौकरानी बोली कि मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर किशोर के चेहरे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तब उसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप दूसरे के घर में काम करने वाली औरत है, इसके अलावा आपकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है। फिर वह बोली कि इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुंह बोली चाची के नाम से जानी जाती थी और मेरा नाम सविता है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत वह सब खिलाया करती थी और मैं तुम्हारी मुंह बोली चाची हूं। फिर इसको अब समझ में आ चुका था कि इसकी चाची किस किस्म की है, लेकिन ये बात इसको पता ही नहीं था कि सविता जी मेरी चाची है। फिर सविता चाची उसके हाथ पकड़ डाश लेती है। ये देखकर किशोर को एक अलग ही एहसास होने लगा था, तो वह चाची से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, तो अब आप जा सकती हैं, लेकिन कल समय से काम पर आ जाइएगा। यह सुनकर वह कहने लगी कि किशोर बेटा, पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दो तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर किशोर अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब उसकी माँ ने कहा कि हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम उसमें से एक कमरा उसे दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो वह तुम्हारा हर काम अच्छे से कर दिया करेगी और तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने माँ की बात मानकर उन्हें घर में दे दिया। वह अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं आई थी, इसलिए किशोर अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ी दे दी और उनसे कहा कि माँ के कमरे में आप अपने कपड़े बदल लें। इतना कहकर वह कमरे से बाहर आ गया। फिर कुछ देर के बाद वापस अपनी माँ के कमरे में गया, क्योंकि उसे उनके कमरे से चार्जर लेना था और वह उस वक्त भूल गया था कि चाची कमरे में कपड़े बदल रही हैं। फिर जैसे ही दरवाजे पर गया तो चाची को कपड़े बदलते देख लिया तो वह फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उस महिला को किशोर को देखकर कोई शर्म नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि किशोर, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह किशोर को अपने पास बुला रही थी, लेकिन किशोर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वह महिला देखने में बहुत सुंदर और जवान लग रही थी। उसकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह एक जवान लड़की की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वह साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में उसकी चाची बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर आए 16 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने किशोर को अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगी कि बचपन में उन दोनों ने क्या किया था।
फिर एक दिन किशोर नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, तभी उसकी चाची वहां आ गई और कहने लगी कि किशोर लाओ, आज मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। चाची की ऐसी बातें सुनकर किशोर बिल्कुल हैरान हो गया। फिर उसने कहा, नहीं चाची, मैं खुद से कर लूंगा, मुझे दूसरे से शर्म आता है। और वह कहा, आप मालिश का काम छोड़िए, आप किचन में जाकर यह देखिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। लेकिन बार बार मना करने पर भी वह मालिश के लिए जिद कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वह चाहे वह कितना भी जोर दे, फिर भी वह उनसे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया था तो उसे शर्म आ रही थी। फिर किशोर एक नज़र अपनी चाची को गौर से देखा तो वह उदास होकर वहीं बैठ हुई थी। फिर वह अपनी चाची रबीता से पूछा कि क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? तो उसने कहा कि तुमने मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाया, लेकिन मुझे कपड़े पहनाने दो। फिर वह चुपचाप उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना कपड़ा दे दिया। फिर उसकी चाची उसे कपड़ा पहनाने लगी। फिर उस वक्त किशोर के मन में खूबसूरत चाची को देखकर कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन चाची उसके लिए घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता। एक दिन उसने अपनी चाची से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझे। फिर वह वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वह उसका अपना घर हो। एक दिन शाम को किशोर दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा था, तो उसकी चाची ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो किशोर ने उससे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वह कहने लगी कि तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और पार्टी में अकेले जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी चाची को भी कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। फिर किशोर उनसे कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे तैयार होकर एक भारतीय नारी की तरह मेरे साथ चलना होगा। इस बात पर उसकी चाची तैयार हो गई। फिर किशोर अपनी मां के कमरे से एक अच्छी साड़ी निकालकर वह चाची को दे दिया और कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वह पार्टी बड़ी शानदार है। फिर जब वह तैयार होकर उसकी मां के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर किशोर की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उस चाचा की सुंदरता की चमक ने उसे चौंका दिया था। हालांकि उसे लगा कि वह उम्र दराज औरत है, लेकिन वह तो बहुत ही बला की खूबसूरत लग रही थी। और वह किशोरी की मां के कमरे से पूरी साड़ी नहीं बल्कि आधी साड़ी पहनकर आई थी, और उन्होंने एक हॉट मॉडल की तरह मेकअप भी किया था, जिससे वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और किशोर आज एक ऐसी महिला को देखा था जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि उस साड़ी में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। फिर जैसे ही किशोर की नजर उनके वजूद पर पड़ा तो किशोर के मन में एक अलग ही लहर उठ चुकी। फिर जैसे ही उसकी चाची ने किशोर की तरफ बढ़ी तो उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से निकल गया और वह किशोर के ऊपर आ गई। अब उनकी सुंदरता की खुशबू किशोर के चारों ओर फैल गई, जिससे किशोर के वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगा। हालांकि किशोर को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी दुनिया ही बदलने वाली है। फिर उस चाची को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाची उसके ऊपर से उठ नहीं रही थी। अब धीरे धीरे किशोर की हालत बिगड़ने लगा था। उसे कुछ अजीब सा चुभन होने लगा। तब वह जैसे तैसे करके अपने मन को मनाया और उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। फिर उनसे कहा कि आपने जो सजावट अपने ऊपर किया है उससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं, और ये अपना हिल वाला सैंडल उतार कर रख दिया। फिर किशोर अपनी मां का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो बिना हिल के था। फिर उसे ही पहनकर किशोर के साथ जाने लगी। फिर जब वह दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो किशोर की नज़र उस सुंदर चाची के ऊपर ही थी। और जब पार्टी में पहुंचे तो किशोर के दोस्तों को लगा कि वह किशोर की गर्लफ्रेंड है। हालांकि सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी, इसलिए पार्टी में किशोर के सभी दोस्तों ने सोचा कि वह किशोर की प्रेमिका है। ऊपर से किशोर की चाची उसके सभी दोस्तों से बताई थी कि मैं किशोर की जीएफ हूं। फिर जब किशोर और उसकी चाची पार्टी से निकले तो किशोर ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? फिर वह बोली कि तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम अपने दोस्तों को ये बताकर थोड़ी भावुक होना चाहते थे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी, तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा जीएफ हूं, और बोली कि यदि तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। जैसे ही उसकी चाची ने किशोर से यह बात कहा तभी किशोर कहा कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी किया वह सही था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जाना हूं। जब तुम 9 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं। किशोर उनकी बात सुनकर कर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी चाची ने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। फिर किशोर ने बोला, ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं
और अब आपको मेरी चाची बनने की उम्र भी बीत गई और आपको चाची कहने की मेरी उम्र भी बीत गई है। तो फिर उसकी चाची बोली, ठीक है, आज से तुम मुझे सविता कहकर बुलाना, यह हम दोनों के लिए सही रहेगा है। हालांकि कि वह देखने में बहुत खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसीलिए किशोर उसको चाची से रबीता कहकर बुलाने लगा। अब उसकी चाची रबीता नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर वह दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। उस वक्त वह दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही वह दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर अगले दिन किशोर असमंजस में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहने, तभी चाची रमकम में दाखिल ली। उसके बाद उसने आपस की एक शर्ट दी और रम उस शॉर्ट को पहन लिया और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। एक दिन रात को रबीता चाची किशोर के कमरे में गई और किशोर से बोली कि तुम बहुत थक गए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सर को तेल से मालिश करूंगी। फिर किशोर को भी उससे मालिश करवाना अच्छा लगता था। फिर जैसे ही उसका हाथ इसके बालों पर घूमने लगा तो इसके अंदर कुछ कुछ होने लगा और इसके मन में कुछ और ही चीज करने का लहर उठ चुका था। फिर जैसे ही वह नीचे की तरफ झुकी तो इसके होश ही खराब हो गए। उसके सुंदर जवानी को देखकर इसके मुंह में पानी आ चुका था। हालांकि इसकी चाची जानबूझकर इसको लाइन पर ला रही थी, क्योंकि इसका भी मन था कि वह कुछ करे। इसके साथ फिर सहला सहला उसके टांगों के बीच हाथ रख देती है और उसे सहलाने लगती है। यह देखकर किशोर के होश उड़ी जाते हैं और वह सोचने लगता है कि ये चाची भी कुछ चाहती है, और फिर उनसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ सोना चाहोगी। तब उसकी चाची ये बात सुनकर काफी खुश होती है और किशोर से कहती है कि किशोर, मैं कितना दिन से यही चाहती थी कि तुम मेरे साथ सुतो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे मुझे। तब किशोर कहता है कि मुझे शर्म आ रही थी आंटी, और मैं पहली बार तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। तो ये बात सुनकर वह काफी खुश होती है और कहती है कि मैं भी बहुत सालों से भूखी हूँ, मेरी भूख अच्छे से मिटाओ। फिर वह दोनों उस दिन पूरी रात संबंध बनाते। फिर जब सुबह हुआ तो खाना वगैरह खाते और फिर एक रूम में जाते और दोनों संबंध बना लगते हैं। हालांकि अब किशोर को काफी अच्छा लगने लगा था। इसी तरह रोज रात में दिन में दोनों साथ में सोते और मस्ती करते रहते थे। एक दिन रात को वह दोनों संबंध बनाते हैं और सो जाते हैं, और जब सुबह हुई तो घर की घंटी बजती है। फिर किशोर जाकर देखता है तो उसके मम्मी पापा दोनों खड़े थे। ये देखकर किशोर अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश था। जब उसकी माँ और पापा दोनों घर आए तो भी सविता चाची के ऊपर ही थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और उसकी चाची भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर किशोर अपने पापा की नजरें को हटाने के लिए अपने पापा के गले से लग गया, और उसकी माँ सविता को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए किशोर एक दिन रात को भोजन करते समय अपने पापा को फिर से अलग ही नज़र से सविता जी की ओर देखते हुए देखा तो सोचने लगा कि वे उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे। उनका इस तरह से सविता जी को घूरना उसे परेशान कर रहा था। फिर उसके पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए और वह सविता चाची किचन की सफाई करने के लिए चली गई। फिर कुछ देर बाद किशोर उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गया तो इसे देखकर चौंक गई। फिर किशोर उससे कहा कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं आपका। किशोर इस पर वह कहने लगी कि तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। फिर वह पूछने लगी कि बताओ, कुछ काम था क्या? तो किशोर ने कहा, नहीं चाची, कोई काम नहीं था, हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो। वह उससे बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान गई। फिर वह तुरंत उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला आया। फिर जैसे ही रात होती है तो किशोर कॉल करता है और उसे बुलाता है, और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उस कमरे से आवाजें आना शुरू हो जाती है। इधर उसी कमरे के बगल के एक कमरे में उसके पिता और माता सो रहे थे। तो जैसे ही उसके पिता के कानों में आवाजें जाती हैं तो वो जग जाते हैं और देखते हैं कि ये आवाजें उनके बेटे के कमरे से आ रही हैं। तो जाकर खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर उसके बेटे और वह नौकरानी संबंध बना रहे थे। वह नज़ारा देखकर इसके पिता के भी मन में उस नौकरानी सविता के प्रति भाव जग जाती है। और जब सुबह होती है तो सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसके पिता सबसे पहले उस नौकरानी सविता को नीचे से ऊपर तक देखते हैं और फिर अपने बेटे किशोर की तरफ देखते हैं। ये सब देखकर किशोर सोच में पड़ गया कि पिताजी को क्या हो गया है जो हम दोनों की तरफ देख ही जा रहे हैं। फिर वह सोचता है कि कहीं उन्हें हम दोनों के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया है। फिर उसके पिता किशोर की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा, रात में अच्छी नींद आई थी ना?
तो किशोर डरते हुए बोलता है, हाँ पिताजी, रात को बहुत अच्छे से नींद आई थी। फिर उसके पिता खाना वगैरह खाकर अपने रूम में वापस चले जाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो उसके पिता किशोर की चाची यानी जीएफ के रूम में जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, तुम मेरे साथ सोना चाहोगी। यह बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और कुछ सोचकर उससे कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस टाइप की नहीं हूं। तो फिर किशोर के पिता उसे कहते हैं कि देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उसे रात तुम दोनों की सारी हरकतें देख ली हैं। फिर यह बात सुनते हैं सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती और फिर उससे कहती है कि देखिए जी, मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं सोई, वही जोड़ जबरदस्ती से मेरे साथ सोता था। फिर किशोर के पिता कहता है कि देखो, तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरा जब भी मन करे तुम आ जाना। इस बात पर वह सविता हाँ कह देती है। फिर जैसे ही रात होती है तो किशोर फिर से फोन करता है और उसे बोलता है कि आओ ना। तब वह बोलती है कि आज नहीं, कल देखेंगे, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वह फोन काट देती है और उसके पिता के रूम में चली जाती है। फिर जैसे ही उसके रूम में जाती है तो उसके पिता बहुत खुश होता है और फिर वह दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। और इधर किशोर अपने कमरे में सो रहा था और इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसे आदत हो चुकी थी उस चीज की। फिर इसको बर्दाश्त से फजल हुआ तो किशोर अपने सविता के कमरे में गया तो देखा कि रबीता वहां पर नहीं थी। तो सविता के फोन पर एक कॉल किया, लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही अपने पिता के कमरे की ओर गया तो कुछ आवाजें इसके कानों में घुसने लगीं। तो फिर तुरंत खिड़की से देखा तो इसके होश उड़ गए और इसके पैरों तले जमीन खिसक गए। फिर यह मन में सोचने लगा कि मेरे पिताजी इतने सच्चे और संस्कारी बनते हैं और अंदर कुछ और खेला कर रहे हैं। फिर किशोर वहां से वापस अपने कमरे में चला आता है और बेड पर लेट जाता है और वह कुछ कुछ सोचने लगता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे। इसी तरह सोचते रहता है। फिर जब सुबह होती है तो डायरेक्ट अपने सविता चाची के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई। तो सविता कहती है कि मुझे काफी नींद लग रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। फिर किशोर उसे एक तबदार ध्यान दे लेता है का सांस खींचता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे रूम में आया था, तुम नहीं थी। पिता रहती है कि मैं बाथरूम में गई थी। इस बात पर किशोर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम मेरे पिताजी कमरे में क्या कर रही थी, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। फिर सविता कहती है देखो, तुम्हारे पिताजी उस रात हम दोनों को देख लिया था, जिससे मुझे जबरन अपने कमरे में आने के लिए बोला था। अगर मैं नहीं जाती तो ये सारी बात सबको बता देता और मुझे इस घर से निकाल देता। तो फिर किशोर कहता है कि अब क्या करें। तो सविता कहती है कि उसे इस रास्ते से हटा दो। यह बात किशोर जैसे ही सुनता है तो उसे एक और थप्पड़ मारता है और कहता है कि पागल हो गई हो, तुम्हें समझा है ना कि तू ये क्या बोल रही हो। फिर कैसे भी करके सविता इसको बहला फुसलाकर इस काम को करने के लिए मना लेती है और जब रात होती है तो अपने पिता के कमरे में जाता है और उसे मार देता है। किशोर उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि इस बात को भूल गया था कि वह उसके पिता है। इस बात की खबर जैसे ही उसकी पत्नी यानी किशोर की मां को पता चली तो वह रोने लगी। फिर मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हुए और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत आई और जांच पड़ताल करने लगी। जांच पड़ताल में सबसे पहले किशोर की चाची यानी रबीता से पूछा गया तो वह डायरेक्ट किशोर को बता दिया कि उनकी हत्या उनके छोटे बेटा किशोर ने किया है। फिर पुलिस किशोर को गिरफ्तार करके थाने ले गई और थाने में बैठाकर पूछताछ की तो किशोर ने सारी सच्चाई उगल दी। फिर तुरंत सविता को पकड़ने के लिए किशोर के घर पुलिस गई तो पता चला कि सविता वहां से 10 लाख रुपए लेकर भाग गई है। पुलिस लगातार उसको खोजने की कोशिश की लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई है। दोस्तों, इससे यही सच्चाई निकाल कर आती है कि एक बेटा और बाप अपनी हवस के चक्कर में एक हंसता खिलता परिवार को तोड़ा मरोड़ के रख दिया। पिता तो इस दुनिया से चला गया लेकिन बेटा आजीवन कारागार में बंद रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।